तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि एक वीडियो नहीं, एक वीडियो सीरीज की शुरुआत है। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेट कंपनीज या ग्रेट स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन कर सकते हैं और उनको अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हम स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं, कैसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने जा सकते हैं। तो उसी के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो कौन से खास 10 पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर किसी भी कंपनी को हमें पहले जज करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हूं और साथ साथ मैं वॉरेन बफेट सर की पॉलिसीज को फॉलो करता हूं और उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो करके हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और क्या क्या टेक्निक्स हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि वी बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स, यानी कि 1 रुपए की चीज को हमें 50 पैसे में खरीदने की कोशिश करनी है। उसी के थ्रू हम अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कि 1 रुपए की चीज को 50 पैसे में खरीदने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या होगा मेनली कि हम पहले कंपनी को अच्छे से जज करेंगे और कंपनी की फंडामेंटल चीजें, उनका बिजनेस मॉडल, सब चीजें हम चेक करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे, जिस वैल्यू को बोलते हैं फेयर वैल्यू। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे किस तरह से उस फेयर वैल्यू के 50% पे हम उस कंपनी को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो फंडामेंटल के जो रेशोज होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि एक लेमैन भी आराम से समझ सकता है। लेकिन जो आज की वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है और हमें क्यों इसको अप्लाई करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहली बात है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी भी हमें कंपनी के बड़े नाम की वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम ना रह जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, और इस तरह की सारी स्टडी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेनली हम लोग जो जज करते हैं कंपनी को, वो उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर जज करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के जो कंपटीशन में और कंपनीज हैं उसके ऊपर कंपनी की एज क्या है। इसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल रेशो भी चेक किए जाते हैं जिसके थ्रू कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता की जाती है। बहुत सारे ऐसे ही फाइनेंशियल रेशोज देखे जाते हैं जिसके थ्रू कंपनी की वैल्यूएशन चेक की जाती है कि कंपनी अंडर वैल्यूएशन में है या ओवर वैल्यूएशन में है, और फिर हम कंपनी को जज करते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी के प्राइस को देख के उसमें इन्वेस्ट करता है कि कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल होती नहीं है। और जब कंपनी का प्राइस थोड़ा भी गिर जाता है तो वो लोग उस स्टॉक को छोड़ के भाग जाते हैं और उसको सस्ते दामों में बेच देते हैं और उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। लेकिन वहीं जो इन्वेस्टर अच्छे से रिसर्च कर रहा है, कंपनी के बारे में सारी चीज उसको पता है, तो उसको जब कंपनी का प्राइस नीचे गिरता भी है तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बल्कि उल्टा वो उसका फायदा उठाता है कि जब भी कंपनी का प्राइस गिरता है तो वो उसमें और पैसे इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और इंक्रीज करता है, अपने रिस्क को और अच्छे से मैनेज करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकें जिनका बिजनेस अच्छा हो, जिनकी कमाई अच्छी हो और वो हमें कम प्राइस में मिले। उनको बोलते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक, कि हम उसको अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम ओवर वैल्यूज जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर हमें कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिस कंपनी की वर्थ तो ज्यादा है लेकिन मार्केट में उसका प्राइस कम है, तो उन कंपनीज को हम खरीद सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो पहले से हम रखे हुए हैं, उन कंपनी का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो हम उनको बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं। मेन फंडामेंटल एनालिसिस का यही पर्पज होता है। इसके लिए वही सारी चीजें देखी जाती हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। इसको बोलते हैं मेनली स्वॉट एनालिसिस, यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर चीज को आइडेंटिफाई करना। और जब हम अच्छे से कंपनी को आइडेंटिफाई करके रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस तरह की चीजों में इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए हमारा रिस्क भी मैनेज होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, पैसा डूब जाता है, तो वहां पे वही प्रॉब्लम आती है कि लोग मेहनत नहीं करते हैं। कंपनी का प्राइस देखा, किसी से टिप ले ली, इधर उधर सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लिया और फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। फिर जब कंपनी का प्राइस गिरता है तो वो उसको छोड़ के भागते हैं। इसी वजह से मेनली लोगों को लॉस होता है।
वहीं अगर हमें पता है कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कमाएगी, तो उसका प्राइस अगर कम ज़्यादा भी होता है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता दी है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और हमारे किस तरह से काम आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं जो मेनली 10 पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम कंपनीज को जज करते हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में एक एक वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा, जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि वो रेशो क्या होता है, क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए। इस तरह की सारी जो है एक एक करके वीडियोस आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। थैंक यू सो मच।